पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा और मालदीव सरकार इतनी बेचैन हो गई कि एक देश के पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक और गिरे हुए शब्दों का प्रयोग कर दिया। कई समाचार पत्र जहां अब मालदीव और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर मोदी सरकार को ही घेर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या देश के प्रतिनिधि के खिलाफ बोले गए शब्दों को भारत सरकार को या भारत के लोगों को इज्जत के साथ सहज स्वीकार करना चाहिए था। दूसरी ओर चीन के साथ मालदीव की नजदीकियां क्या अचानक बढ़ी हैं, तो एक और सवाल कि बायकॉट मालदीव करने वाले और देशभक्ति सोशल मीडिया पर दिखाने वाले वो कौन से भारतीय हैं जो 3 दिन में 1400 की संख्या पार कर मालदीव की सैर करने चले गए, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। मालदीव और भारत के बीच के रिश्ते सालों पहले ही पटरी से उतरने लगे थे। मालदीव के ऊपर चीन का तकरीबन 70% हिस्सा है, जिसके कारण मालदीव की सत्ता चीन की तरफ झुकने लगी है। मुइज्जू से पहले राष्ट्रपति सोलिह पहले भारत की नीति पर कामयाब रहे और सत्ता में रहने तक भारत फर्स्ट की नीति पर काम करते रहे, जबकि नई सत्ता में आने के बाद से मुइज्जू चीन फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं। मुइज्जू पहले से ही चीन के समर्थक हैं और उम्मीद भी है कि श्रीलंका की तरह मालदीव भी एक दिन दिवालिया हो जाएगा। मालदीव के कई जानकार मुइज्जू सरकार को लगातार इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि भारत से इधर चीन की दोस्ती मीठा जहर साबित हो सकता है। मालदीव के कई जानकार बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि देश की सरकार को भारत को छोड़ चीन के साथ दोस्ती या फिर दोस्ती जैसा हाथ बढ़ाना भी खराब साबित हो सकता है। ऐसे हाल ही में चीन के दौरे पर गए मुइज्जू का चीन ने आवाभगत जोरदार किया और मुइज्जू ने चीन को अपना अहम साझेदार बताया। मुइज्जू ने चीन की सरकार से भी अनुरोध किया कि वो अपने यहाँ से भारी संख्या में लोगों को मालदीव घूमने के लिए भेजें। इधर भारत के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाने के बावजूद 1400 लोग तकरीबन पिछले 3 दिनों में मालदीव की यात्रा पर पहुंच गए। मुइज्जू के 3 मंत्रियों को निलंबित जरूर किया गया, लेकिन सवाल है कि क्या ये खुद मालदीव सरकार ने कहीं सुनियोजित तरीके से तो नहीं रचा था, क्योंकि मालदीव की नई सरकार प्रो चीनी मानी जाती है। बता दें कि मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही संकेत दे दिया था कि उनकी विदेश नीति में भारत से दूरी बनाना प्राथमिकता में है। मुइज्जू नहीं चाहते कि भारतीय सेना मालदीव में उपस्थित रहे। बता दें कि भारतीय सेना की कुछ टुकड़ी मालदीव में उपस्थित जरूर है, लेकिन केवल मालदीव की सहायता के लिए। वहां की सेनाओं को ट्रेनिंग देना, सुरक्षा में खतरा उत्पन्न होने के दौरान कैसे बचा जाए, इसकी ट्रेनिंग भारत की सेना ही देती है। मुइज्जू ने सरकार बनने के बाद पहला विदेश दौरा तुर्की का किया। मुइज्जू ने एक पुरानी परंपरा तोड़ी, क्योंकि इससे पहले मालदीव का नया राष्ट्रपति हर बार पहला दौरा भारत का करता था। मुइज्जू केवल आर्थिक अथवा धन की लालच में ही चीन की ओर खिसकते जा रहे हैं, कारण कि चीन की कई नीतियों में उन्होंने दिलचस्पी भी दिखाई। रोड एंड बेल्ट जैसी योजना उनके लिए अहम है। मुइज्जू ने शपथ लेने के बाद से ही इंडिया आउट का नारा दिया और अपनी चुनावी कैंपेन के दौरान भी इन्हीं वायदों को दोहराया था। इसके बाद अब लक्षद्वीप को लेकर रिश्ते एक बार फिर पटरी से मालदीव और भारत के बीच उतरते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मालदीव ने अपना रूप बदला था, लेकिन फिर वो सावधान हो गया था। श्रीलंका भी कर्ज की जाल में फंसा और बाद में उसे समझ आया कि चीन आहिस्ता आहिस्ता मीठा जहर देता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।